देखिए, बीजेपी के तो कोई सिर दर्द नहीं है। सिर दर्द अगर किसी के पास है तो हार्दिक के पास। कांग्रेस के पास भी कोई सिर दर्द नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में हार्दिक पटेल ने आकर के कोई इजाफा नहीं किया था। अगर उन्होंने कुछ जोड़ा होता तो जो गुजरात के नेता है वो इस तरह जाने नहीं देते। समझिए, आप पंजाब को देखिए तो पंजाब में सिद्धू ने जिस तरह से किया और सिद्धू के साथ जिस तरह से कांग्रेस के लोग खड़े रहे, वो एक बड़ी बात है। तो युवाओं के साथ तो कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी हो रही है, लेकिन युवा हैं वो खुद ही भटके हुए हैं। ये सब भटके हुए युवा है। इनके पास न तो अपना ज़मीर है और न ही इनके पास कोई विचार है। ये केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए आए हैं, सीढ़ी लेकर के घूम रहे हैं। जहां चढ़ने का मौका मिलेगा उसकी छत पे चढ़ करके झंडा फहराने लगेंगे। इनकी जेब में सारे तरह के झंडे रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हार्दिक पटेल हैं वो खुद जो है इधर से उधर घूम करके पेंडुलम हो जाएंगे। और राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप विचार के साथ चलिए। तो जब पाटीदार आंदोलन उन्होंने शुरू किया था हार्दिक पटेल ने, तो लगा था कि वो किसानों की बात कर रहे हैं या पटेलों की बात कर रहे हैं। चलिए, जातिगत बात ही कर रहे थे और उनके साथ ढेर सारे लोग खड़े थे पीछे। तो एक आप याद कीजिए, उस दौरान बीजेपी के लिए सरदर्द खड़ा कर दिया था। इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी भीड़, कहते हैं कि गुजरात में इतिहास था। लेकिन उसके बाद उन पे केस लादे गए, जेल गए। वो तो उस समय बड़ा दिख रहा था कि नहीं, हार्दिक पटेल में दम है यार, वो लड़ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनके खिलाफ जिस तरह से बीजेपी ने अभियान चलाया, उनके चरित्र हनन का, लड़की जा रही है तो पैसा जा रहा है तो फलाना जा रहा है, ढेर सारी चीजें की गई। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को अपने साथ लिया। हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी ने कहीं सपोर्ट किया कि चलो तुम खड़ा हो जाओ। और आते ही आपको एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं दिया। तो कांग्रेस ने सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। मैं तो बोलूं कि जिग्नेश जो है मवानी है, उसके लिए कांग्रेस उस तरह से खड़ी नहीं हो पाई। वो जेल गया बेचारा, असम गया। लेकिन हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने क्या नुकसान किया? कांग्रेस ने तो उसको एक नेता का एक मंच, जो बड़ा मंच होता है, उस तरह से दिया और आपको राष्ट्रीय स्तर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। अपने तमाम नेताओं को, जो गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको किनारे करके आपको फ्रंट लाइन पे रखा। लेकिन बदले में आपने क्या दिया? अच्छा, फिर देखिए कांग्रेस ने क्या किया। मान लीजिए कांग्रेस ने उनके साथ बड़ा बुरा किया, लेकिन आप विचार की बात कर रहे हैं। तो गांधी को मानने वाला जो है अचानक सावरकर की जय जयकार करने लगे, तो फिर तो आपको समझ में आता है। फिर एक और बयान उन्होंने दिया कि हमारा जो है करियर है, हम यहाँ करियर बनाने आए हैं। अरे तो करियर बनाने आए तो नौकरी करो यार, कहाँ राजनीति में आ गए हो? करियर तो राजनीति में थोड़े बनता है। राजनीति में तो उठा पटक है, कभी कुछ हो सकता है। आज मांझी जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, अभी मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसलिए ये जो हार्दिक पटेल का, जो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए सरदर्द नहीं है, ये अपने लिए सरदर्द हैं और अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। आप विश्वसनीयता खड़े कर रहे हैं। देखिए, नेता के लिए जरूरी है कि आपके ऊपर विश्वास हो लोगों का। अगर विश्वास नहीं है लोगों का, तो फिर आपके पीछे कैसे चलेगा कोई? आप कैसे भीड़ को रास्ता दिखाएंगे? नेता वही है जो भीड़ को, अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को रास्ता दिखाए। जो खुद ही भटका हुआ है उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है हार्दिक पटेल भटके हुए हैं, या तो बीजेपी के दबाव में। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बीजेपी के दबाव में वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, क्योंकि जब पाटीदार आंदोलन किया था उन्होंने, तो बीजेपी ने बहुत दबाव उसमें उन पर बनाया था। जेल भेज दिया, सब कर दिया, क्या नहीं किया। अब क्या बचा था करना जो आप भाग करके गए कांग्रेस से बीजेपी पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजीव भाई। ये बात आपको समझ में नहीं आई, और ये बात जो समझाई जा रही है वो यही है धनंजय जी, कि इतने सारे केसेस हैं और बीजेपी का कहना था कि हमारी पार्टी में आ जाइए, केसेस आपके हटा लिए जाएंगे, आपके ऊपर जो मुकदमे दायर हैं उन मुकदमों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो एक लालच तो है यहाँ, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन तब बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके पास ही आऊँगा मैं, थोड़ा सा जोड़ दूँ एक लाइन और। लेकिन तब जो आपकी बात को ही यहाँ मैं दोहरा रहा हूँ, तब जिस समय वो जेल गए, जिस समय उनके ऊपर, हार्दिक पटेल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग केसेस लादे जा रहे थे, तब तो आप कांग्रेस का दामन थाम के बैठे हुए थे। तब क्या आपको जनाधार, पाटीदारों का जनाधार दिखाई दे रहा था? ये सवाल भी है। आप जोड़ दीजिए, फिर अमलेंदु जी आपके पास आऊँगा। धनंजय जी एक मिनट जोड़िए प्लीज।
जी, अब मैं वही कह रहा था जो आपने कहा भी कि भाई जब आप जेल में बंद थे, उससे भयानक तो कुछ नहीं था ना। अभी तो आप आज़ाद हैं, आपके पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, फिर किस लिए? और अभी अगर केस हटा लिए हैं, राजनीति देखिए, राजनीति में केस जो है बड़ी सामान्य सी बात है। आप कोई अनजान व्यक्ति नहीं है कि पुलिस आपको मारते हुए ले जाएगी और बहुत टॉर्चर करेगी, ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो ये किस लिए गए, ये समझ के परे है राजीव भाई।